कक्षा 10वीं के भैया बहनों को शुभाशीष। प्रिय भैया बहनों, कल हम सब सूरदास जी के 11 पदों का भावार्थ समझ चुके। मुझे विश्वास है कि आप लोग कॉपी में उसको नोट भी कर लिए होंगे और तैयार भी कर लिए होंगे। आज से हम लोग नए पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय में जो दूसरा पाठ है उसका नाम है धनुष भंग। रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और आप सभी को ज्ञात होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है श्री रामचरितमानस, जो 7 कांडों में विभक्त है और जिसकी भाषा अवधी है, तो यह धनुष भंग शीर्षक जो है इसके अंतर्गत जो भी प्रकरण है ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और हमारे पाठ्यक्रम में धनुष भंग शीर्षक नाम से रखा हुआ है। प्रिय भैया बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के संदर्भ में बस 2 मिनट सूक्ष्म परिचय में करा दे रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में माना जाता है। कुछ विद्वान एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में भी मानते हैं और कुछ विद्वान गोंडा के सूकर क्षेत्र स्थान में भी मानते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वानों का अभिमत बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में है। 1532 इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम श्रीमती हुलसी देवी था। हुलसी देवी, ऐसा बताया जाता है कि जन्म लेते ही ये 5 वर्ष के बालक जैसे प्रतीत हो रहे थे। इनके मुख में दांत भी थे और जन्म लेते ही इनके मुख से पहला शब्द जो निकला वो राम शब्द निकला। राम शब्द का प्रथम उच्चारण करने के कारण इनको राम बोला भी कहा जाता है। बचपन में इनका नाम था राम बोला। क्योंकि इस विचित्र बालक को देखकर माता पिता ने इसे अशुभ मानकर, राक्षस मानकर इस बालक का परित्याग कर दिया। बाबा नरहरि दास और एक दासी थी, दोनों ने मिलकर पालन पोषण किया। ज्ञान और भक्ति का उपदेश बाबा नरहरि दास ने दिया। गोस्वामी जी के प्रथम गुरु भी वही माने गए हैं और बाद में इनका विवाह भी हुआ। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और ऐसी कथा आती है कि पत्नी के प्रेम के वशीभूत हो गए थे और पत्नी के ही फटकार से इनको वैराग्य भी इन्होंने धारण किया। पत्नी के कारण ही वैराग्य धारण किया, ऐसा लोक प्रचलित है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इनका अधिकांश समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत हुआ। काशी में एक महापंडित थे शेष सनातन जी, उनसे भी इन्होंने वेद और वेदांगों का अध्ययन किया और धीरे धीरे भगवान राम का गुणगान करने लगे। भगवान राम का गुणगान करते करते इन्होंने कई रचनाएं की, जिसमें श्री रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। और कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरवय रामायण, हनुमान बाहु, राम आज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका आदि की अनेक रचनाएं। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भक्ति काल में जो विशेष रूप से 2 भाषाएं थी, एक ब्रज और एक अवधी, इन दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार। श्री रामचरितमानस की रचना इन्होंने अवधी भाषा में किया है। कवितावली, गीतावली आदि रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में है। दोनों भाषाओं पर इनका बराबर अधिकार। तो प्रिय भैया बहनों, यह इनका सूक्ष्म जीवन परिचय हो गया। किताब में दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, इनकी रचनाएं याद कर लेंगे। धनुष भंग का जो पहला दोहा है, पहला दोहा उसे मैं पढ़ रहा हूं, आप समझने का प्रयास करें। उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन मृग। ध्यान दीजिएगा,
ये उस समय का प्रकरण है जब जनक जी के दरबार में सीता जी का स्वयंवर आयोजित हुआ है और दूर देश से बहुत से राजा वहां एकत्रित हुए और सब अपने अभिमान में चूर थे। लेकिन जब भगवान शिव के धनुष तक गए और उसको उठाने का प्रयास किया तोड़ने के लिए, तो उसको तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, उस धनुष को हिला भी नहीं पाए, जिससे राजा जनक बहुत उदास हुए। उनके मन में बड़ी ही पीड़ा उत्पन्न हुई और उनको लगा कि मेरे पुत्री का विवाह लगता है यह हो नहीं पाएगा, विधाता ने मेरे पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं है। ऐसा उनके मन में तमाम प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगे। जब गुरु विश्वामित्र ने देखा जनक जी काफी उदास हैं, उस समय गुरु विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को आदेश दिया कि हे पुत्र, अब तुम उठो और जनक के संताप को दूर करो। गुरु का आदेश पाते ही जैसे ही प्रभु श्री राम अपने मंच से खड़े हुए, तो अपने मंच से खड़े हुए धनुष तोड़ने के लिए, उस समय उनकी कैसी शोभा थी और उनको देखकर लोगों का मनोभाव कैसा कैसा था, कवि ने यही वर्णन किया है। अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। उदित उदय गिरिमंच पर, उदित माने उदित होना, प्रकट होना, गिरिमंच, गिरिमंच पर किस गिर की बात हो रही है? उदयाचल पर्वत की बात हो रही है। गिरि माने पर्वत, उदयाचल पर्वत। उदयाचल पर्वत की क्या खासियत है, क्या विशेषता है? तो सूर्य की किरण सबसे पहले उदयाचल पर्वत पर पड़ती है। इस पूरे दोहे में रूपक अलंकार विशेष रूप से रूपक है और अनुप्रास है, लेकिन रूपक सर्वत्र विद्यमान है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बालवता, मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदित होते ही, बाल पतंग माने बाल सूर्य, मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदित होते ही विकसे संत सरोज सब। विकसे माने खिल उठे, सरोज माने कमल। जितने भी संत रूपी कमल वहां बैठे थे स्वयंवर सभा में, सब कमल के पुष्प की भांति खिल उठे और हर्षे लोचन भृंग, और उन संतों के नेत्र रूपी भौरे जो थे, भृंग माने भौरा, उनके नेत्र रूपी भौरे जो थे वह हर्षित हो गए, आनंदित हो गए। कहने का मतलब यह है कि उस स्वयंवर सभा में जितने भी सज्जन लोग थे, संत लोग थे, वह सभी प्रभु श्री राम को खड़े देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए कि अब धनुष अभी तक तो बचा रह गया था, लेकिन अब प्रभु श्री राम खड़े हुए हैं, अब धनुष भंग होगा और प्रभु श्री राम का विवाह मां जानकी के साथ संपन्न होगा। ऐसा विचार करते ही समस्त संत सभा आनंदित हो गई, उनका मुखमंडल कमल की तरह खिल गया और उनके नेत्र भौरों की तरह हर्षित हो गए। प्रिय भैया बहनों, भावार्थ समझ में आपके आ गया होगा। शब्दार्थ लिखा हुआ है, इसको कॉपी में नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। भावार्थ भी कॉपी में लिख डालेंगे, इसे तैयार कर लेंगे। काव्यगत सौंदर्य, भाषा अवधि, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास एवं रूपक शैली प्रबंधात्मक, इसको नोट कर लेंगे। कल हम सब आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।